गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे क्यूब एंड क्यूब रूट्स की इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1। सो एक्सरसाइज 7.1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। हिंदी में इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब के लिए आपने करना क्या है, आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर के बाद जब आपने देखना है तो उसके पेयर बनाने हैं, जो तीन तीन के जोड़े बनेंगे। अगर जोड़ा बाहर आ जाता है तो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर नहीं आएगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 216। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं 216। करना क्या हम लोगों ने, 216 के हम यहाँ पर फैक्टर बनाने शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। अब 1 नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा और 2 8 जा 16। इसके बाद अगेन 2 से, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अगेन हम लोग करेंगे, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 3 9 जा 27 और अगेन 9 3 जा 9। 3 1 जा 3। अब हमने लिखना है कैसे, हमने लिखना है क्यूब रूट ऑफ 216। ये निशान है क्यूब रूट का। क्यूब रूट में हमने लिखना है यहाँ पर। अब जो फैक्टर हमने बनाया यहाँ पर लिखेंगे, तो फैक्टर में हम कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 1 2 3, 3 बार 2 लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा 1 2 3, 3 बार 3, 1 2 और 3। अब इसे लिखने के बाद हम करेंगे क्या, इसके पेयर बनाते हैं। तो 3 3 के जोड़े आपने बनाने हैं। अगर 3 3 के पेयर बन गए हैं तो आपने रकम को बाहर लेना है, अगर नहीं बन रहे हैं तो नहीं लेंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 216। क्यूब रूट कितना आ जाएगा, यहां से एक 2 आ गया और यहां से एक 3 आ गया। 3 2 जा 6। तो आपके पास आंसर आ गया 6। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 128। अब क्या करेंगे, 128 को अगेन मैं 128 के फैक्टर करता हूं यहां से। पहले 2 से, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 से अगेन 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16 और फिर 2 से 2 चुके 8 और फिर आप 2 दूनी 4। ये आपके पास फैक्टर हो गए। इसको एक और दो हम लोग लिख लेते हैं, 2 1 2। अब आपने लिखना कैसे, आपने लिखना है क्यूब रूट 128 इक्वल्स टू, अब यहां पर जो भी आपके फैक्टर आए हैं वो सब लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइम 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अपने करना क्या है, जब क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो 3 3 के पेयर, अब आपने देखा जो 1 2 है वो लिख यहाँ पर अंदर रहेगा। तो इसे लिखेंगे कैसे हम लोग, क्यूब रूट यहां से जो बाहर आ गया उसको पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 और क्यूब रूट में रह गया आपके पास 2। आंसर आपके पास आ गया 4 क्यूब रूट ऑफ 2। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आप लोग लिखेंगे देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। इसी तरह आप जो थर्ड पार्ट है वो लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास 1000। 1000 के फैक्टर हम लोग करेंगे 1000। सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, अगेन 0 एंड 0। अगेन लास्ट में 0 आ रहा है तो फिर 2 से, 2 2 जा 4, एक कैरी करेंगे 10, 2 5 जा 10 और अगेन। अब मेरे पास फिर ये 2 से चला जाएगा तो 2 से फिर अगेन डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और एक कैरी होके 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब मेरे पास जो फैक्टर है ये लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 2 कैरी हुआ 25 हो गया, 5 5 जा 25। अगेन 5 25, 5 5 जा 25 और अगेन हम लोग लिखेंगे 5 1 जा 5। अब लिखना कहते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल्स टू क्यूब रूट। क्यूब रूट में मेरे पास फैक्टर है 1 2 3, 3 टाइम 2 और 5 कितने है, 1 2 3 और 3 टाइम 5 हमने लिख देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। एक पेयर आ गया आपके पास 2 और एक पेयर आ गया आपके पास 5। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 आपके पास कितना जाएगा, 5 2 जा 10। तो आपके पास आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल्स टू 10। ये आपके पास आंसर आ गया। तो देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप लोग लिख देंगे जो 1000 है वो एक पूर्ण घन संख्या है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 100। तो अगेन हम लोग 100 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर। 100 के फैक्टर पहले 2 से, 2 5 का 10, अगेन मेरे पास 0 बच गया तो 0 0, सो 50 टू द 100 होता है। अगेन 2 से, तो 2 टू द 4, एक कैरी और 10, तो 2 5 का 10। अगेन हमने देखा 5 से, 5 5 का 25 और 5 1 का 5। हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ कितना फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो मैंने देखा यहाँ पर कोई भी रकम जो है पेयर में नहीं आ रही, 3 3 के जोड़े में नहीं आ रही है। सो अगर रकम 3 3 के जोड़े में नहीं आ रही है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये मेरे पास आंसर हो गया 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 4 6 6 5 6। तो हम लोग लिखेंगे 4 6 6 5 6। तो इसको हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले लास्ट में 6 आ रहा है, तो जिस रकम के लास्ट में 2 4 6 8 एंड 0 आता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, अगेन 2 2 4, एक कैरी लेंगे 2 8 16। नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, एक कैरी हुआ 13 हो गया, तो 2 6 12, एक कैरी हुआ 2 6 12 एंड 2 4 8। अब हमने देखना है अगेन 2 से, क्योंकि लास्ट में फिर 2 4 आ रहा है। तो 2 5 10, एक कैरी हुआ तो ये हो गया 16, तो 2 8 16। अब आपके पास ये 6 बचा, 2 3 6 एंड 2 2 4। अब हमने देखना है फिर 2 से, 2 2 4, एक कैरी लिया 18 हो गया, 2 9 18, 2 1 2, एक कैरी हुआ 12, 2 6 12। अब फिर हमने देखना है जब तक लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा अपने 2 से डिवाइड करते हैं। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, एक कैरी लिया 10 हो गया, 2 5 10, एक कैरी लेंगे 16, तो 2 8 16। इसके बाद अगेन 2 से, 2 7 14, 2 2 4, एक कैरी लिया 18, 2 9 18। अब 729 है, इसको हमने देखना है किस रकम से ये डिवाइड होता है। सो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं 7 + 2 9 एंड 9, तो 9 9 18 हो गया, 18 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 2 6, एक कैरी हुआ 12, 3 4 12 एंड 3 3 9। अगेन चेक करना है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4 + 3 7, 7 + 2 9, मींस अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24 एंड 3 1 3, सो 81 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 2 6 एंड कितना बच गया, 2 कैरी हुआ 21, 7 3 21। अगेन 27 को 3 9 27, आप लोग फिर करेंगे 3 3 9 और 3 के फैक्टर आपके पास हो गए 3 1 3। अब देखिए हम लोग लिखते हैं क्या लिखना है हमने, क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6। क्या हमारे पास आया क्यूब रूट ऑफ, इसके फैक्टर लिखे थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम आपका 2 आ गया, मैं यहां लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया 6। अब 3 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 टाइम आपका 3 हो गया, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पेयर बना रहे हैं 3 3 के, मेरे पास एक 3 का पेयर हो गया और एक 3 का पेयर हो गया, यहाँ एक 3 का पेयर और एक 3 का पेयर। तो आपके पास आंसर आ गया देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इक्वल्स टू, इस पेयर में से एक 2 आ गया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। अब इस पेयर में से एक 3 बाहर लिख देंगे और इस पेयर में से 3 बाहर लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 to the 4, 4 3 12 एंड 12 3 36। तो आपके पास आंसर आ गया 30।